हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बाय यूजिंग ब्लू जे सिस्टम। यानी हम बताए थे कि जावा को प्रोग्रामिंग करने में जावा में 4 तरह का यूज़ करते हैं हम लोग। जावा प्रोग्राम करने के लिए 4 मेथड है। पहला बताया बाय असाइनिंग द वैल्यूज़, उसके बाद आज जो दूसरा है वो बाय यूजिंग ब्लू जे सिस्टम हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सपोज करो कि हम लोग एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो सबसे पहले क्लास, उसके बाद क्लास का नाम दे दिए ब्लू जे सिस्टम, ठीक है। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब यहाँ 2 वेरिएबल लेना है जिसका वैल्यू हम लोग ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, जब हम रन कराएंगे उस समय वैल्यू डालना पड़ेगा। तो जो वैल्यू लेना है वो यही लेना होता है। कैसे लेना होता है? तो 2 वैल्यू लेना है, तो लिखना है इंट ए ले लेते हैं, कॉमा इंट बी ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ओपन ब्रेसेस करते हैं। अब बताइए, अब आप मान के चलो कि ए में वैल्यू कुछ ना कुछ आ गया और बी में भी वैल्यू कुछ ना कुछ आ गया, तो एक वेरिएबल लेते हैं सी जिसमें ए और बी को ऐड करके बड़ा सिंपली रख देते हैं। अब जो भी ए और बी में वैल्यू आया होगा जिसे हम लोग रन कराते होंगे उस समय, और वो वैल्यू ऐड होके सी में चल गया। आप सी को दिखा देना है सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एल, ठीक है। तो कुछ मैसेज कार्ड दिखाते हैं, सम इज इक्वल टू प्लस सी। उसके बाद आराम से हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक है। दोनों ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। हुआ ये होगा कि जब प्रोग्राम हम लोग रन कराए होंगे तो एक विंडो खुला होगा। अब आपको आउटपुट का थोड़ा कुछ आइडिया देते हैं कि कैसे कैसे रन किया होगा, तो किस तरह से आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक खुला होगा पॉपअप विंडो, उसमें जो लिखाया होगा इस तरह से कुछ लिखाता है ब्लू जे। क्या होता है मेथड कॉल, जो आपका फॉर्मेट खुलेगा उसका बात करें, मेथड कॉल। उसके बाद वॉइड मेन, इंट ए इंट बी लिए थे वेरिएबल आप, तो वो यहाँ दिखाएगा इंट ए इंट बी, ठीक है। उसके बाद आपको 2 स्पेस देगा, किस नाम का? आपको यहाँ 2 स्पेस देगा, पहला वैल्यू इनपुट करने के लिए और दूसरा वैल्यू इनपुट करने के लिए। उसके बाद यहाँ बटन होगा ओके, उसके बाद होगा यहाँ पे कैंसिल। किस तरह से कुछ पॉपअप खुलता है। तो आपको जो पहला वैल्यू डालना है कुछ ना कुछ डाल देना। मान सपोज कीजिए हम 6 डाल दिए, जितना बार रन कराओगे ना उतना बार ये ब्लैंक स्पेस आएगा, मतलब उतना बार आपको ऑप्शन देगा कि पहला नंबर कुछ चूज करिए या दूसरा नंबर कुछ चूज करिए। तो दूसरा में हम लोग 2 डाल दिए, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ओके पे क्लिक करेंगे ना, तो उसके बाद एक आउटपुट आएगा सम इज इक्वल टू 8, ये होता है। तो असाइनिंग द वैल्यूज और ब्लू जे में ये डिफरेंस ये है कि आपको हर बार डिफरेंट नंबर चूज करने का ऑप्शन देता है, बट असाइनिंग द वैल्यूज में जो भी आप डिक्लेरेशन के समय वैल्यू स्टोर किए हो उसी को बार बार ऐड करेगा, और यहाँ आप जितना बार जो भी चेंज करोगे उसका एक अलग रिजल्ट देगा, ठीक है। ये था ब्लू जे सिस्टम, एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बाय यूजिंग ब्लू जे सिस्टम। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग इसका तीसरा टाइप पढ़ेंगे बाय यूजिंग स्कैनर क्लास, ठीक है। सिंपल बात, फॉर्मेट आपको पता है, क्लास का नाम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, असाइनिंग द वैल्यूज में स्ट्रिंग args करते थे, बट यहीं पे वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है जिसका वैल्यू आप इस समय डालोगे। तो इंट ए और इंट बी, एक्स वाई भी ले सकते हो आप, इंट ए और बी ले लिए। अब हम लोग मान के चल रहे हैं कि ए में वैल्यू आ गया होगा और बी में वैल्यू आ गया होगा, दोनों को ऐड करके सी में रख दिए और सी को कुछ मैसेज करना दिखा दिए। जब आउटपुट होगा तो इस तरह से कुछ विंडो ओपन होता है, ओपन में ब्लू जे मेथड कॉल ऐसे कुछ लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद वर्ड मेन, उसके बाद जो वेरिएबल आप यहाँ लिखे हो वो इंट ए इंट बी लिखा हुआ रहेगा, और आपको 2 स्पेस देगा, क्योंकि आपको 2 वेरिएबल, अगर यहाँ 3 वेरिएबल होता है तो आपको 3 स्पेस देता है। वो तीनों या दोनों स्पेस में
आपको कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर कर देना है, डाल देना है और ओके दबाना है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा इसके बाद। ठीक है, ये था BlueJ सिस्टम। इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे यूजिंग स्कैनर क्लास के साथ। ठीक है, बाय।